हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सब कुछ अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। और बेटे, मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर आप सारी क्लासेस जीरो से हीरो फर्स्ट क्लास हमारी थी उससे लेके अब तक की आप सारी क्लासेस देखेंगे तो आप पाएंगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा नवोदय सैनिक आरएमएस का जो आपसे रह जाएगा। लगभग हमने कोशिश की हर तरीके के क्वेश्चन जो अब तक आए हैं और इन फ्यूचर आने की पॉसिबिलिटी है वो सब कुछ आपको करवाया। अब बेटे देखते हैं आगे कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 51 वाला क्वेश्चन। ए एंड बी टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस। A run at the speed of 5 km per hour and B give a start of A run at the speed of 5 km per hour and A give a start of 8 meter to B and beat B by 8 second. Okay, what will be the speed of B? अच्छा, स्पीड B की स्पीड क्या होगी, बात समझना है। दो लोगों ने रेस में पार्ट लिया, एक रेस थी, बात समझ, एक रेस थी। ये रेस कितनी की थी बेटे, इन 100 मीटर रेस। एक 100 मीटर की रेस थी। इस 100 मीटर की रेस में क्या किया भाई, दो लोगों ने पार्ट लिया। अब क्या हुआ, इनकी स्पीडें दी हुई हैं आपको। स्पीडें क्या दी हुई हैं, स्पीड कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान देंगे इनकी स्पीड आपकी किस प्रकार है। स्पीड कुछ इस प्रकार दी हुई है आपको कि जो एक की स्पीड है वो आपको इसमें क्लियरली मेंशन की हुई है कि भैया इसकी स्पीड क्या है। अब जब आप इसकी स्पीड देखते हो, इसकी स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर और जो इसका स्टार्ट मिला है इसको स्टार्ट मिला है 8 मीटर का। बात समझना है, ये स्टार्ट दे दिया इसे 8 मीटर का। ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो बी को कितने मीटर का स्टार्ट मिला हुआ सर, बेटे यहाँ पे बी को स्टार्ट कितने का मिला हुआ है, 8 मीटर का। और ए की स्पीड क्या है, ए स्पीड इज इक्वल टू, ए स्पीड विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं, 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। सो बेटे ए स्पीड कितनी हो जाएगी, ए स्पीड विल बी 25/18 मीटर पर सेकंड। ए की स्पीड क्या हो गई, 25/18 मीटर पर सेकंड। अब बात यहां समझेंगे, ए इसको 8 मीटर का स्टार्ट देता है एंड बीट हिम बाई 8 सेकेंड, और इसको कितने से बीट कर देता है, 8 सेकेंड में। अब आप बात समझना है, ए को टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए को टाइम कितना लगेगा। तो भैया टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए कवर कर रहा है आपका 100 मीटर और स्पीड आपकी कितनी है 25/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 पर सेकेंड आपका कहां जाएगा, ऊपर। अब भाई मीटर से मीटर गया, 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम। सो हियर यू कैन से दैट टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल टू 72 सेकेंड। टाइम फॉर ए, ए के लिए टाइम कितना है बेटे, 72 सेकेंड। अब बात समझेंगे, ए ने बी को कितने सेकेंड से हराया, ए ने बी को 8 सेकेंड से हराया। कितने सेकेंड से हराया, 8 सेकेंड से हराया। जब ए ने बी को 8 सेकेंड से हराया तो फिर टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी, बी के द्वारा कितना टाइम लिया गया, ए से 8 सेकेंड ज्यादा, 8 सेकेंड से हराया ना, तो क्या कहेंगे आप इसे, टाइम टेकन बाई ए प्लस बीट टाइम, प्लस बीट टाइम। ए ने कितना टाइम लिया, 72 सेकेंड, और कितने से बीट किया, 8 सेकेंड। हियर इट इज क्लियर दैट टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, बी के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा बेटे, आपका बी के द्वारा लिया गया टाइम होगा आपका 80 सेकेंड। बी के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा आपका 80 सेकेंड। तो बेटे यहाँ आपका क्लियर होगा कि जो बी के द्वारा टाइम लिया गया वो किसके इक्वल है, 80 सेकेंड। अच्छा, आप यहाँ एक बात समझो, यहाँ हमको ये मैटर नहीं किया कि ये 8 मीटर का स्टार्ट देता है कि नहीं देता है, क्या करता है नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता। अब भाई यहाँ देखो,
बी की गति क्या है। अब ए ने बी को कितने टाइम टेकन बाई बी, तो बी के द्वारा टाइम कितना लिया गया, अब पहले यहां समझ लो, बी के द्वारा टाइम कितना लिया गया, 80 सेकंड लिया गया। अब यहां अगर हम देखें, हमको निकालना क्या था, बी की गति। बी की गति स्पीड ऑफ बी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। अब एक बात देखो, 8 मीटर का तो स्टार्ट मिला था, तो इसको कवर कितना करना था, 92 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया, 92 मीटर। और इस टाइम कितना लिया इसने, 80 सेकंड। 92 मीटर और ये क्या रहा आपका, 80 सेकंड। अब बात समझना बेटे, अगर ये 92 मीटर है, थोड़ा सा अभी यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, 92 मीटर है, अगर इस बाई 80 मीटर को किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा, तो क्या करूंगा बेटे, 18/5 क्या कर दूंगा मैं, 18/5। अब बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे, जब आप इसे सॉल्व करोगे 92 इंटू 18 अपॉन 18/5, 18/5 ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इनको भी बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपको मालूम चला योर आंसर विल बी 4.14 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, योर आंसर विल बी 4.14 किलोमीटर per hour, and here you can say that option number A which is 4.14 किलोमीटर पर आवर। आप समझ पा रहे हो बेटे, इस क्वेश्चन को बड़े यूनिक तरीके से उसने आपको दिया हुआ है कि भाई उसने क्या किया, उसे 8 मीटर का स्टार्ट दे दिया और हरा भी दिया, फिर भी 8 सेकंड से हरा दिया, तो उसकी स्पीड क्या होगी। ए को कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी, ए तो पूरी रेस कवर करनी है, ए को कितना रेस कवर करना भाई 100 मीटर। टाइम कितना लगा उसको, हमने स्पीड दी हुई थी, टाइम कितना लगा 72 सेकंड। अब 72 सेकंड का टाइम जो लगा है, अब बच्चा क्या है वो 8 सेकंड से हार जाता है। 72 सेकंड का टाइम लगा, 8 सेकंड से हार जाता है, मतलब वो 72 के 8 सेकंड बाद वहां पहुंचा होगा। तो 72 के 8 सेकंड बाद पहुंचा, मतलब कितने सेकंड में उसने पहुंचा वहां पे, वो 80 सेकंड में। अब बी डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा था, 8 मीटर का तो ऑलरेडी स्टार्ट मिला हुआ था, तो बची कितनी थी उसके कवर करने के लिए, 92। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई थी, डिस्टेंस हो गई थी 92/80, पर ये मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 4.14 किलोमीटर पर आवर। चलिए बेटे, आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन अ 100 मीटर रेस ए बीट बी बाई 35 मीटर और 7 सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट अ रेस। अब बेटे बात समझना, एक 100 मीटर की रेस है, आपको यहां दिया गया है, ए ने बीट किया इन अ 100 मीटर रेस, इन अ 200 मीटर रेस। ए बीट बी, ए ने बी को बीट किया बाई 35 मीटर और 7 सेकेंड। अगर मैं इसको डिस्टेंस वाइज देखूं तो ये कितना है 35 मीटर, और टाइम वाइज देखूं तो ये कितना है 7 सेकेंड। इसका मतलब 35 मीटर कितने टाइम में कवर करता होगा ये, 35 मीटर 7 सेकेंड। इसका मतलब 7 सेकेंड मिल जाती तो ये 35 मीटर कवर कर लेता। इट्स मींस हरा देता है। तो ए को पूरी दौड़ में कितना समय लगा, अब देखो जरा, 35 मीटर कवर इन 7 सेकेंड और 1 मीटर कवर इन 7/35 सेकेंड। और पूरी रेस कितनी की थी, पूरी रेस कितने की थी, ये थी आपकी 200 मीटर की। 200 मीटर कवर इन 7/35 इंटू 200, 7 से 1 टाइम, 7 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 40 टाइम। ये कितने समय में कवर करेगा भैया 40 सेकेंड। टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी, बी के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा 40 सेकेंड से। अब बात समझो, ये टाइम जो लिया गया ना बी के द्वारा था, क्यों, क्योंकि बी तो हार रहा है, बी तो 35 मीटर पीछे रह गया और 7 सेकेंड से हार गया, तो मतलब ये किसका है, बी का है। अब हमको पूछा है, बात समझो, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मिनट 7 सेकंड से हरा देता है, तो ए को पूरी दौड़ करने में कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा, इसको कितने से हरा दिया 7 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब
ये 40 सेकंड में पहुंचा है तो वो 7 सेकंड पहले पहुंच गया होगा। ये 40 सेकंड में पहुंचा है तो एक वो कब पहुंच गया होगा, 7 सेकंड पहले। अब जरा ध्यान दो, टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी माइनस टाइम टेकन बाई बी, मतलब बीट टाइम माइनस बीट टाइम। बी के द्वारा कितना टाइम लिया गया था, ये लिया गया था 40 सेकेंड, और बीट कितने से हो गया, 7 सेकेंड से बीट किया। इसका मतलब टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू 33 सेकेंड। टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू 33 सेकेंड। ए के द्वारा जो टाइम लिया गया वो कितना था बेटे, 33 सेकेंड। बात क्लियर। बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही आंसर आ गया, बेटे नहीं, ये 35 पीछे रह रहा है 7 सेकेंड में, तो ये बात किसकी चल रही है, बी की। और जब हम बी का टाइम आ गया और बी का टाइम 40 है, इसको बीट किया 7 सेकेंड से, मतलब जो दूसरा व्यक्ति था इसे बीट करने वाला वो इससे चुका होगा पहले, इसीलिए तो वो बीट कर दिया। इसका मतलब उसने कितने में कवर किया, 33 सेकेंड में। अब बात समझो, here you can say that option number A which is 33 second is your correct answer। अब बेटे यहां समझे, if the speed of boat in still water is x km per hour, a velocity of steam is by km per hour, then speed of boat towards upstream। सबसे बड़ी बात मैं आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अपस्ट्रीम का मतलब एक बात समझो जरा, मान लो ये फिगर ले लो, मान लो एक बात समझो जरा, यहां समझो। अपस्ट्रीम का मतलब मैं जनरली बच्चों को एक बात समझाता हूं। ये मान लो कि आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है, आप ये बोट की स्पीड लगा रहे हैं, बोट की जो भी स्पीड आप ऊपर के लिए फोर्स कर रहे हो, मान लीजिए बोट की स्पीड आपकी कितनी है, x, और आपको इधर से कोई पावर पुश कर रही है नीचे की तरफ, वो क्या है आपकी बाई। तो आप जब इसे इसके ऊपर लेके जाओगे तो कब चढ़ पाएगा, ये ऊपर जा पाएगी जब आपकी बोट की स्पीड ज्यादा होगी, जो आपको ऊपर से पावर प्रेस कर रही है उससे। इसका मतलब जो ऊपर पावर प्रेस कर रही है उससे अगर आपकी ज्यादा होगी बोट की स्पीड, तो आप ऊपर की तरफ आगे जा पाओगे। तो इसे बोला जाता है अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ये होती है आपकी धारा की विपरीत गति, धारा के विपरीत। अब इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी आप समझ ले, मान लीजिए आपका पानी इधर जा रहा है, स्पीड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, पानी की धारा किधर है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब आपके धारा का वेग। धारा का वेग क्या है, ये है, इधर से आपका क्या चल रहा है, धारा का वेग आपका ये, आपकी वो उधर से आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल। ये क्या है बेटे आपकी नाव की चाल। अगर स्पीड ऑफ बोट y है, वो धारा का वेग y है, ये x है। अगर आपकी बोट की स्पीड, अगर आपकी बोट की स्पीड पानी की स्पीड से धारा के वेग से, जो धारा है उसके वेग से ज्यादा होगी तभी आपकी बोट चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी। तो इसका मतलब अब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अब आपकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो रहेगी, बोट की स्पीड में से आपको माइनस करना पड़ेगा धारा की स्पीड को। रिलेटिव स्पीड मीन्स आपकी सापेक्ष गति, क्या सापेक्ष गति क्या रहेगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्या रहेगा बेटा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब एज इट इज एक बात मैं बताता हूं, सब बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपकी स्पीड कम होती है। कम होती है मतलब कोई फोर्स आपको ऊपर आने से रोक रहा होता है, मतलब आपको स्पीड निकालनी हो तब क्या कर देना, माइनस कर देना दोनों की स्पीड को। और एज इट इज
एज इट इज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कहीं ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, अगर आपकी बोट भी ऊपर है तो बात अपनी एक बात समझना कि ये बोट की स्पीड मान लीजिए क्या है, x है, क्या है x किलोमीटर पर आवर, और एक पावर बोट भी नीचे आ रही है और एक पावर आप वो भी आपको नीचे खींच रही है, दोनों पावर नीचे की तरफ खींच रही है। जैसे मैं आपको पार से फेंकूं तो थोड़ी स्पीड आपकी, थोड़ी आप ढरकते हुए आते हैं, फिसलते हुए आते हैं, तो वो क्या हो जाता है भैया, ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचती है। तो डाउन स्ट्रीम जब आप डाउन आते हो तो दोनों स्पीडें आपकी क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। डाउन आते तो आपकी दोनों स्पीडें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है, x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। और अगर आप वैसे भी देखो, मान लो कि मेरा वेलोसिटी ऑफ धारा का वेग, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, आपका वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम किधर क्या है आपका y किलोमीटर पर आवर, पानी भी इधर जा रहा है और मान लो मेरी बोट भी इधर ही जा रही है, बोट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आपकी, ये बोट भी आपकी इधर ही जा रही है और ये किससे जा रही है, x किलोमीटर। जब दोनों सेम साइड में जा रहे हैं इसको बोला जाता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड सिचुएशन। कौन सी बेटे, डाउनवर्ड, अनुकूल दिशा में, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कंडीशन जब आपकी चल रही है, डाउनवर्ड कंडीशन चल रही है, सेम दिशा में जा रहे हो आप, तो आपकी स्पीड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्योंकि थोड़ी स्पीड आपकी और थोड़ा आपको पानी भी बहा के ले जा रहा है। क्लियर है, डाउनवर्ड मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर है बेटे। तो भाई अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम मतलब आप उसके विपरीत दिशा में, आगे विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आपकी स्पीड माइनस हुई, और धारा वाली दिशा में ही जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटे, प्लस हो जाएगी। अब यहां देखें, स्पीड ऑफ बोट टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम u एंड स्पीड ऑफ बोट टुवर्ड्स अप स्ट्रीम v, देन स्टिल वाटर। अच्छा कभी कभार जरा इससे मैं आपको इंप्रूव करने को पहले भी बोलता हूं, अभी भी कर लेंगे। अब जब जैसे अब देखिए एक बात समझिए जरा, दो चीजें आपको मान लो, आप एक तरफ धारा की दिशा में जा रहे हो, एक तरफ धारा के आप विपरीत जा रहे हो। अब यहां पे थोड़ी सी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो देखो कुछ इस प्रकार होंगी। मान लो उसी दिशा में आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी दिशा में आप जा रहे हो, ये जो फॉर्मूला बहुत शानदार अच्छा है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो ये डी है, डाउन स्ट्रीम तो मैं इसे किससे डिनोट कर देता हूं, डी से, और अप स्ट्रीम है तो इसे किससे डिनोट कर देता हूं, यू से। डाउन स्ट्रीम डी से, अप स्ट्रीम यू से। स्पीड ऑफ बोट देखो बेटे, जब डाउन स्पीड ऑफ बोट, एक बात समझना, पानी, बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, पानी की स्पीड से, पानी के बहाव से बोट की स्पीड ज्यादा होती है। मतलब हमको जब भी स्पीड ऑफ बोट निकालनी होगी तो हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को क्या करना रहेगा बेटे, प्लस करना रहेगा। हमको क्या करना रहेगा, स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का प्लस करना रहेगा, क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तो प्लस वाला ज्यादा के लिए आप समझ जाएंगे। और यही अगर मेरे को पानी की धारा का वेग निकालना, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो आप जानेंगे तब ये क्या होता है, इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना, d माइनस यू। तो भाई एक फॉर्मूला आ जाएगा, जब आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिए गए हो स्पीड, तो आपको अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालनी है तो प्लस कीजिए, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो क्या कीजिए बेटे, माइनस कीजिए। इस बात को थोड़ा सा आप समय के साथ समझेंगे, वो चीज आपको व्यवस्थित समझ में आ जाएगी। अब भाई इतना करने के बाद थोड़ा सा इसे व्यवस्थित ध्यान देना। अब आपका थ्योरी का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेन पार्ट है, ए बोट गोज 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टेक्स 4 आवर इन ईच डायरेक्शन, टेक्स 4 आवर इन ईच डायरेक्शन। अब वही क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको समझना है कि भैया इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है, बात समझे। अब भाई अप स्ट्रीम में ये कितना टाइम ले रही है, देखो सिंपल सी बातें समझो। अप स्ट्रीम में यहां समझो, ये बोट
गोज 11 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डिस्टेंस, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत 11 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम टाइम 4 आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 11/4 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा आपका 11/4 किलोमीटर पर आवर। एज इट इज अगर मैं बात करूं, एज इट इज अगर मैं आपसे बात करूं डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी भैया, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये आपका हो गया 11/4। अगर मैं इसे डिवाइड भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं 2.75 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 2.75 किलोमीटर पर आवर। अब भैया ये बात हो गई। अब यहां करें मैं बात करूं अप स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ था, अगर यही मैं आपसे करूं डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे थे 27 किलोमीटर, और आपको डाउन स्ट्रीम में भी टाइम कितना लग रहा था, डाउन स्ट्रीम में भी आपका टाइम लग रहा था, वो था आपका 4 आवर। तो भैया डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 27, टाइम आपका 4, जब आप इसे कट कर देंगे बेटे 4 6 जा 24, 6.75 किलोमीटर पर आवर, 6.75 किलोमीटर पर आवर। अब भाई जब आपकी ये दोनों ही चीजें व्यवस्थित ये हो जाती है, तब आपको ये दोनों ही स्पीडों के बारे में मालूम चल जाता है। ये क्या हुई आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। मैंने एक बात आपको बताई हुई थी पहले, दो चीजें इसके बाद। स्पीड ऑफ बोट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इज डिनोटेड बाई एक्स, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आप डिनोट करोगे बाई से। यहां पर भी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हुए थे, बिल्कुल इंडिकेट किया हुआ था। अगर बोट की स्पीड हमेशा प्लस में रहती है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और ये क्या होता था आपका, मैं इसे x को रिमूव करता हूं यहां से, सिर्फ मैं इसे इंडिकेट करता हूं, ऐसा शो कर देता हूं, ये क्या होगा x, और यही बात की जाए इसके लिए डाउन स्ट्रीम के लिए, तो ये क्या आपका बाई और इज इक्वल टू डी माइनस वी वाई टू, डी माइनस यू वाई टू। अब ये हमको स्पीड ऑफ बोट तो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग। तो बेटे आप ध्यान रखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपका कितना है 6.75 माइनस 2.75 डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा आपका 4/2, 2 से 2 कितने टाइम कट कर दिया 2 टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, velocity of steam will be equal to 2 km per hour. Here you can say that option number C, which is 2 km per hour, is your correct answer. Velocity of C which is 2 km per hour is correct answer. बात समझे, हमको वेलोसिटी ऑफ स्टीम निकालना था। इसमें वेलोसिटी ऑफ स्टीम के लिए फॉर्मूला था, स्टीम के लिए फॉर्मूला था डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, पर हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड नहीं दी गई थी और ना ही अप स्ट्रीम स्पीड दी गई थी, पर हमको उसको निकालने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड था वो सारा दिया गया था। क्या डाटा रिक्वायर्ड था, हमको अप स्ट्रीम की डिस्टेंस दी थी, अप स्ट्रीम का टाइम दिया था, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दी थी, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया था। तो इनसे हम क्या इनकी स्पीड निकाल पाए दोनों की, और दोनों की स्पीड निकाल पाए तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड का जो टाइम, स्ट्रीम का जो टाइम था डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या निकल के आ गया बेटे, वेलोसिटी ऑफ
स्ट्रीम। अब बेटे इसे समझे, ए बोट टेक्स 42 मिनट्स टू गो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है भाई, अब भाई अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम ले रही है, 42 मिनट। अब बात समझे, ए वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात समझे हैं, ए बोट गोज 42 मिनट टू गो 77 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है 7 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम टाइम कितना दिया हुआ है, अप स्ट्रीम टाइम कितना दिया हुआ है आपका, अप स्ट्रीम टाइम कितना दिया हुआ है 42 मिनट। अगर बेटे मैं मिनट को, आप एक बात समझना, अगर मैं मिनट को आवर में बदलता हूं तो मैं क्या करूंगा, 42 इंटू 1/60 आवर। सिक्स से 10 टाइम, 6 से बेटे 7 टाइम, तो भैया अप स्ट्रीम टाइम विल बी इक्वल टू 7/10 आवर। अप स्ट्रीम टाइम कितना हो गया बेटे आपका, 7/10 आवर। अब आपको दूसरी बात कही, यदि धारा का वेग, अब भाई पहले तो मैं अप स्ट्रीम डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, अब आप स्पीड निकाल लो। अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी थी बेटे, 7 किलोमीटर। अप स्ट्रीम टाइम कितना था, 7/10, 7 से 1 टाइम, 7 से 7 टाइम, अप स्ट्रीम आपकी जो स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब भाई एक बात बताओ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब आपको बताना क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको एक बात अगर ध्यान हो, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट, तो फॉर्मूला था आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब जरा से और दोबारा से एक बार रीड कर लेते, ए बोट टेक्स 42 मिनट गो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बात समझे जरा, अप स्ट्रीम क्या होता है, जब अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती थी भैया, पहले मैं इसके बजाय ये बता दूं आपको, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती थी। आपको अगर ध्यान हो तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती थी, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट कितनी दी हुई है बेटे, अब आपने देखो यहां पे अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई थी, अप स्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट तो आपको नहीं मालूम है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको पूछा है, आपको पर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग। धारा का वेग कितना दिया हुआ है बेटे, 3 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। इसको बेटे डिनोट किया जाता था x से किया जाता y से, 10 इज इक्वल टू x माइनस वेलोसिटी कितना दिया हुआ 3, 3 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 + 3 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 30। इट्स मीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या रहेगा भैया, बोट की स्पीड स्टिल वाटर। आप समझ रहे हैं, आपको एक बात, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड में से वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट कर देना, x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये बातें मैंने आपको बताई नहीं। डाउन स्ट्रीम दोनों स्पीड में प्लस हो जाएंगे, अप स्ट्रीम मतलब माइनस हो जाएंगे। Here you can say that option number D which is 13 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 मिनट।
अब देखो बात सिंपल सी बात समझो जरा, यहां पे आपकी कोई भी डिस्टेंस कवर करनी है, इधर कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। यहां समझो जरा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आप जानते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स से डिनोट करते हैं हम, जो क्या रहता है 15 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्टीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्टीम किससे वाई से डिनोट करूंगा, ये क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। अब बात समझे, किलोमीटर डिस्टेंस कवर स्ट्रीम इन 12 मिनट टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। अच्छा डाउन स्ट्रीम में जाता है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी क्या रही होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों का प्लस स्पीड ऑफ बोट और ये, तो ये 15 प्लस 3 करूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड बेटे आपकी कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, और ये कह रहा है कि 12 मिनट में कितना कवर करेगा, टाइम इज इक्वल टू 12 मिनट। और अगर इस मिनट को मैं आवर में लिखता हूं, अगर मैं इस मिनट को आवर में लिखता हूं तो 12 इंटू 1/60 आवर, 12 से बेटे 1 टाइम, 12 से बेटे ये 5 टाइम, आपका ये हो जाएगा 1/5 आवर। यह बात आप समझे, आपको बताना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम। तो भैया डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड इट इज क्लियर दैट योर स्पीड विल बी इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 1/5 आवर। आवर से आवर आपका कट हो गया, ये क्या बचा 18/5 किलोमीटर, 18/5 को जब आप डिवाइड करोगे 3.6 किलोमीटर, इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। बेटे आप यहाँ एक बात समझ पा रहे होंगे, वो आपको हमेशा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इस तरीके का करता है। अप स्ट्रीम मतलब उसके बिल्कुल पानी के ऊपर से निकलना, तो पानी भी प्रेशर करके रोकेगा। डाउन स्ट्रीम बिल्कुल बढ़िया पानी के नीचे से निकलना, बहते हुए पानी के सपोर्ट के साथ जाना। और जब आप अपोजिट जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब साथ में बहते जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको समझते चलना है। और एक बात याद रखनी है, जैसे यहाँ पे आपको ये किलोमीटर पर आवर था, तो फिर आपका टाइम भी किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। अगर ये मीटर में होता तो टाइम भी किस में चलता, मीटर में चलता। बात क्लियर है। यहाँ पे आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थोड़े से ये कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, तब आपको इन चीजों के छोटे छोटे इंपोर्टेंस मालूम चलेंगे कि भैया कितना जरूरी है। अब जरा इसे देखें, थोड़ा सा इसे देखें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 7.7 किलोमीटर। अब जरा बात इसे यहां समझें। अच्छा यह बात समझो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या होगी भैया, मैं एक्स से डिनोट कर दूं तो ये क्या है 7 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ स्टीम, वेलोसिटी ऑफ स्टीम को किससे डिनोट करता हूं, वाई से, जो कि दी हुई आपको किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 7.7 किलोमीटर टुवर्ड्स अप स्ट्रीम। भाई अप स्ट्रीम स्पीड क्या रहेगी, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 7 माइनस 1.5, तो अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। मेरे को डिस्टेंस कितना कवर करना है, आई हैव टू कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 7.7 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस हमें कवर करना है 7.7 किलोमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट टाइम is equal to distance upon speed, and it is clear that distance will be equal to 5.5 kilometer, distance will be equal to
5.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5.5 किलोमीटर एंड योर स्पीड विल बी इक्वल टू 7.7 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर गया, डेसिमल से डेसिमल गया, 11 से 5 टाइम, 11 से ये 7 टाइम, here you can say that it is equal to 5/7। डिस्टेंस 11 से 5 टाइम कितना है, 5/7 आवर। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, वही समझे। डिस्टेंस 7.7 किलोमीटर, ये आपका 5.5 किलोमीटर। डेसिमल हटाए, 11 7 टाइम, 11 से 5 टाइम, ये कितना हो गया 7/5 आवर। टाइम विल बी इक्वल टू 1.4 आवर, 1.4 आवर। हियर यू कैन से दैट योर टाइम विल बी इक्वल टू 1.4 आवर। टाइम कितना रहेगा बेटे आपका, 1.4 आवर रहेगा। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 1.4 आवर इज योर करेक्ट आंसर। जरा यहां समझेंगे बेटे, जरा ऐसे समझो। ए पर्सन टेक 4 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यू इन द रिवर एंड बैक टू द इनिशियल पॉइंट। ए वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अब बेटे इस बात को थोड़ा सा समझना, देखिए बेटे थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना। कुछ इस प्रकार है, एक पर्सन, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं क्योंकि ये अभी आपको बहुत स्पेस कंज्यूम करने वाला है। देखिए जरा, एक बात है, ए पर्सन टेक 4 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मान लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यू इन द रिवर एंड बैक टू द इनिशियल पॉइंट। भाई यहां समझना, एक व्यक्ति था, ये एक रिवर का पॉइंट है पी से क्यू, यहां से गया और लौट के आया, यहां से गया और लौट के आया, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। टोटल टाइम कितना लिया इसने, 4 आवर। अब बात समझना, इफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, इफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कितनी दी हुई है बेटे आपको, ये दी हुई है आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विल बी 4 किलोमीटर पर आवर एंड ये क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ये आपका बाई है, ये कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये दिए हुए हैं, अब देखो एक बात बताऊं मैं आपसे, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, आप यहां समझ लो, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगी 4 माइनस 2, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। अगर यही मैं बात करूं आपसे डाउन स्ट्रीम स्पीड की, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपका 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। अब भाई आपको दोनों के बीच की स्पीड फाइंड करनी है, दोनों के बीच की स्पीड क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। अब एक बात यहां पे आप समझो, एक बात समझो, मैं आपको यहां थोड़ा सा एक पॉइंट से अवेयर करवाना चाहूंगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, मान लिया इसने टाइम कितना लिया होगा x किलोमीटर, लेट माना, लेट टाइम विल बी x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना मान लिया मैंने, मान लो इसने x किलोमीटर पर आवर का टाइम लिया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 6, टाइम कितना x, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 6x, डिस्टेंस कितनी हो गई 6x।
अगर यही मैं बात करूं अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूं, मान लो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया होगा आपको अगर ध्यान हो, यहां से ये टोटल टाइम कितना ले रहा है 4 आवर, टोटल टाइम कितना ले रहा था 4 आवर, और एक्स आवर इसके साथ दे दिया तो यहां पे कितना टाइम बचा 4 माइनस एक्स आवर, टाइम कितना बचा 4 माइनस एक्स, यहां टाइम कितना बचा 4 माइनस एक्स आवर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां भी स्पीड इनटू टाइम एंड हियर स्पीड विल बी इक्वल टू 2, टाइम विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सो हियर इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 माइनस एक्स। यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटे 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x। अब एक बात बताओ, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और जहां कहा रहा था कंडीशन क्या थी, P से Q जा रहा है और Q से P आ रहा है, बात समझो, Q से P से Q जा रहा है और यहां से लौट के आ रहा है, इसमें ही इसको क्या लग रहा था 4 आवर का टाइम लग रहा था, और दोनों डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, और बेटे 6x के पास ये माइनस का 2x आएगा, प्लस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 8, 8x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/8। तो बेटे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, x की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी आपकी 1। इसका मतलब एक तरफ जाने में टाइम कितना लग रहा था, तो भैया इसका मतलब आपका ये टाइम कितना लग रहा था, डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी है, here it is clear that distance is equal to 6x, इसका मतलब 6 into 1, here it is clear that distance is equal to 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर, तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी बेटे आपकी, here it is clear that distance between P and Q will be equal to 6 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा बेटे आपका आंसर हो जाएगा, बात क्लियर है, इनके बीच का आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार ऐसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप जरा समझना। कुछ इस तरीके से, मैं यहां से घर जाता हूं, घर से यहां आता हूं, दोनों केस में मेरे को 4 आवर का टाइम लग जाता है। घर से यहां आता हूं, मजबूरी में आता हूं, मतलब अप स्ट्रीम में मेरे को ज्यादा ताकत लगती है आने में, तो भैया मैंने मान लिया कि आने में तुमको भाई कोई एक्स टाइम लग रहा था, कुछ भी टाइम लग रहा था, जाता हूं तब जल्दी में जाता हूं, मतलब डाउन स्ट्रीम मैंने, ये डाउन स्ट्रीम क्या रहेगा, टोटल 4 घंटे लग रहे थे, उसमें से जो आने वाला टाइम था वो मैंने माइनस कर दिया, एक्स माइनस कर दिया, तो जाते वाला टाइम क्या होगा 4 माइनस एक्स। अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड दोनों आपको मालूम थी, तो आपने डिस्टेंस निकाली दोनों की। पर एक बात बताओ, आने जाने में समय आपको भले ही लग रहा था पर डिस्टेंस तो सेम थी। यहां से डिस्टेंस का एक वेरिएबल आया 6x, एक डिस्टेंस का वेरिएबल आया आपका, इक्वेशन बना 8 माइनस 2x, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, 2x इधर आया तो बेटे यहां से x की वैल्यू निकली 1, और जब मैं किसी भी डिस्टेंस वाली इक्वेशन में इसे पुट करूंगा तो मेरे को डिस्टेंस कितना मालूम चला, P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटे 6। Here we can say that option number A, which is 6, is your correct answer. अब जरा यहां देखें, स्पीड ऑफ स्विमर टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्विमर टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। अच्छा, जब डाउन स्ट्रीम में हम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, मतलब ये क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर कितना 8x11 किलोमीटर, इसका मतलब ये क्या रही होगी स्पीड x प्लस वाई रहा होगा आपका 11 किलोमीटर। अब बात समझे, एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर। स्ट्रीम का वेलोसिटी क्या है 1.5 किलोमीटर। फाइंड वेलोसिटी टुवर्ड्स अप स्ट्रीम, वेलोसिटी कैसे निकालनी है अप स्ट्रीम। अब बात समझे जरा बेटे, यहां समझना, समझने वाली बात सारी यहां है। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू आपका क्या होता था x प्लस वाई, और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी कितनी है 11,
और ये बोट की स्पीड होती है और ये स्ट्रीम की स्पीड होती है 1.5। यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1.5। हियर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये x क्या होता है? बोट स्पीड। x मतलब क्या होता है? बोट स्पीड। अब हमको निकालना क्या था? अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है तो ये क्या होगा? x माइनस बाई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपकी? x माइनस बाई। x कितना है यहाँ? x दिया हुआ है आपका 9.5, बाई कितना दिया हुआ है? 1.5। तो भैया अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी बेटे? 8 किलोमीटर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच 8 किलोमीटर कह लो, या आप इसे माइनस करोगे तो 8.0 किलोमीटर कह लो। बेटे एक ही बात है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? 8 भी कह सकते हैं। Here it is clear that option number B, which is 8 किलोमीटर पर आवर, is your correct answer। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? अब भाई ये जब क्लियर हो जाता है तब आ जाता है आज का मजेदार क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन। ये हमको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जरा इसे यहां देखेंगे। अब जरा ये देखिए, अब जब आप इसे देखोगे समझो जरा। ए स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर आवर। It will take twice time to cover distance against upstream compared to downstream. Against upstream compared to downstream. Against upstream compared to downstream. अब जरा बात यहां समझे। डाउनस्ट्रीम की तुलना दूरी तय करने में 2 घंटे समय लेता है। चलो बेटा, छोटे छोटे करेक्शन बीच बीच में आते रहेंगे, आप और हम इन्हें देखते रहेंगे, करेक्शन अपने सुधारते रहेंगे। अ स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर, स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। 9 kilometer per hour. It takes twice time to cover distance against the current, distance against the upstream। मान लो भैया ये है, मान लिया स्पीड ऑफ, ये स्विमर की स्पीड हो गई, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। मान लिया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने? x किलोमीटर पर आवर। अब बात समझना, अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ये क्या होगी आपकी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर यही मैं बात करूं आपसे अप स्ट्रीम स्पीड की, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अब यहां एक बात करी, ये तो क्या होगी स्पीड। अगर मैं टाइम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम टाइम, इसमें साफ साफ कहा गया है धारा के विपरीत डाउन स्ट्रीम की तुलना में दूरी करने में दुगना समय लगता है। मतलब अप स्ट्रीम में जो समय लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम की तुलना में कितना है? दुगना। लेट डाउन स्ट्रीम टाइम, लेट डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू y। डाउन स्ट्रीम का टाइम मैंने कितना मान लिया? बाई। तो फिर भैया डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम का टाइम कितना होगा? अप स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू दुगना, मतलब 2y। ये कितना हो रहा है बेटे? 2y। ये बात जब आपकी समझ में आ जाती है, अगर हम देखो बेटे सिंपल सी बात समझना, इसमें आपको अच्छा करेक्शन और कर लेना।
फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, फाइंड द धारा का वेग वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। एक क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन और करना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग ज्ञात करें। धारा का वेग क्या होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालें। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अब बात समझे, यहां से आपको एक बात समझ में आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू डाउन स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना देगा, 9 + x इंटू वाई, ये डिस्टेंस है। अगर ये यहां पे भी मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू अप स्ट्रीम स्पीड इंटू अप स्ट्रीम टाइम, 9 - x इंटू 2y, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। अब बेटे एक बात समझना, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही क्या है, दोनों ही डिस्टेंस है। इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब 9 + xy इज इक्वल टू 9 - x ब्रैकेट में 2y। बाई से बेटे ये बाई कट गया, तो यहां क्या बचा, 9 + x, और इधर क्या बचा, ये जो 2x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 × 2 = 18 माइनस 2x, 9 + x इज इक्वल टू 18 - 1 सेकेंड। अब ये प्लस का 2x था इधर, माइनस का था इधर, का आ गया प्लस का हो गया, एज इट इज। ये दोनों वेरिएबल थे तो ये प्लस हो गए, और ये प्लस का 9 उधर चला गया तो किसका हो गया, माइनस हो गया। x इज इक्वल टू 9, और ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया, ये 3 टाइम चला गया, x का वैल्यू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया बेटे, 3 हो गया। अगर x का वैल्यू 3 हो गया, x मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, x मतलब वेलोसिटी ऑफ, x मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, and here it is your answer. Here you can say that option number A, which is 3 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटे जरा बात समझना अच्छी सी बात, बहुत शानदार क्वेश्चन था। स्विमर की स्पीड दी हुई थी, पानी की नहीं दी, धारा का वेग नहीं दिया, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मैंने क्या मान लिया कि x होगा, x होगा तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब टाइम भी नहीं दिया, टाइम के लिए देखो भाई जाहिर सी बात है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, स्पीड प्लस हो चुकी है, मतलब जल्दी स्पीड बढ़ गई, जल्दी जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ टाइम कितना लगा भाई, वहां स्पीड माइनस होगी, टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, 2y। डिस्टेंस इनकी ये निकाली, पर डिस्टेंस अपने आप में तो सेम थी ना, यहां से घर, घर से यहाँ, डिस्टेंस तो सेम है, बस जाने का तरीका अलग है। एक धारा की विरुद्ध में जा रहा है, एक धारा के अनुकूल जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो ये जो भी डिस्टेंस आई आपस में तो इक्वल है, इनको इक्वल पुट करके क्या आ गया बेटे आपका, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अब बात समझेंगे यहाँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज, बस सिर्फ और सिर्फ छोटू सा अंतर कर दिया, तुमको ये फ्रैक्शन में दे दिया। बात तो वही समझ लेना, शांत जल में तैराक की गति 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भैया समझो, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 9 and 1/3 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से चेंज कर दूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में से चेंज कर दूं तो 28/3 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दी नहीं है भैया, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की स्पीड नहीं दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मैंने फिर से क्या मान लिया, ये मान लिया बेटे मैंने आपका x किलोमीटर पर आवर। अब भैया अप डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस 28/3 प्लस, डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डाउन स्ट्रीम में जाने पे ये क्या हो जाते हैं, प्लस 28/3 प्लस x। और अगर यही अप स्ट्रीम में जाती हैं तो क्या हो जाती है, माइनस 28/3 माइनस x। डिस्टेंस टाइम कितना ले रहे थे, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है मान लो y, उसमें बोल रहा है और
अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है डाउन स्ट्रीम के टाइम से 3 गुना। कितना ले रहा है? 3y। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है आपकी? स्पीड इनटू टाइम। और अप स्ट्रीम स्पीड, वो सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड इनटू डाउन स्ट्रीम टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका? 28/3 प्लस एक्स इंटू वाई। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये भी डिस्टेंस है, और यहां की बात करता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू अप स्ट्रीम स्पीड इंटू अप स्ट्रीम टाइम। 28/3 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 3y। तो ये भी डिस्टेंस है। अब जब ये दोनों ही डिस्टेंस है, इसका मतलब बेटे ये दोनों आपस में इक्वल है। डिस्टेंस है, दोनों आपस में इक्वल है। अब बेटे यहां समझना, दोनों आपस में इक्वल है। ये क्या आपका? 28/3 प्लस एक्स, ये क्या है? बाई। और यही बात करूं मैं दूसरा, 28/3 माइनस एक्स, और ये कितना है? 3y। अब तुमको एक बात समझ में आए या ना आए, मैं अपनी तरफ से एक बात फिर भी कह देता हूं। ये बाई अगर इधर आता तो इस बाई से इस बाई को कट कर देता, ये बाई इधर आता तो इस बाई से इसे कट कर देता। अब मैं करता हूं, अगर इसका एलसीएम लूं तो ये क्या आ जाएगा? 28 प्लस 3x/3। और अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा? 28 प्लस माइनस 3x/3। और बाहर की तरफ बेटे क्या? ये 3। एक बात आप सिंपल सी समझ लो, ये जो 3 है उधर जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में जाता? डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर से नीचे वाले को ये कट कर देगा। और इक्वल में कभी दोनों नंबर हो तो दोनों के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट भी कर सकते हो। बात क्लियर? अब आपको यहां बचा क्या? 28 प्लस 3x इज इक्वल टू 28। अब क्या करूंगा मैं? ये जो 3 है, ये जो 3 है इसका पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 माइनस 9x, 84 माइनस 9x। अब बात समझना, ये जो वेरिएबल था, ये माइनस का 9x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस ये प्लस का 28 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56/12। और बेटे 4 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, here it is clear that value of velocity is equal to 14/3 km/h. Here it is your answer 40/3 km/h। ये क्या रहेगा बेटे आपका आंसर। इन क्वेश्चन का एक अच्छा खासा लेवल था। आप देख रहे हो कि वास्तव में जेन्युइन जो क्वालिटी क्वेश्चंस में होनी चाहिए, जिस तरीके के क्वेश्चन आरएमएस और सैनिक में पूछे जाते हैं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी आरएमएस का ही क्वेश्चन है, तो ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस थे बेटे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, कहीं भी कोई भी कैसा भी डाउट हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैत्री इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो किसी कारणवश कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहे बेटे, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली कोर्स अवेलेबल है। अगर आपने इससे पूरी तैयारी की, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्लियर बेटे? कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आप ध्यान रखें, क्लासेज आप रेगुलर लें। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।